नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके प्यारे सर्विस का नाम है न्यू लाइट इंस्टीट्यूट। जैसा कि मैं मोहम्मद कैफ़ी फिजिक्स डिपार्टमेंट से और मेरे साथ है जय सिंह केमिस्ट्री डिपार्टमेंट से। अगर अपना परिचय देना चाहूँ तो मैं बताना चाहूँगा कि इस फील्ड में बेसिकली अगर मैं एजुकेशनल फील्ड की बात करूँ, स्पेशली नीट और आईआईटी के लिए, तो 10 साल से मैं इस सर्विस को प्रोवाइड कर रहा हूँ, जहाँ मैं बड़े बड़े इंस्टीट्यूट जैसे कि एक्स बायजूस, एक्स आकाश और करेंटली मैंने फिजिक्स वालों को ड्रॉप किया है एज द पोजिशन ऑफ सेंटर हेड फ्रॉम प्रयागराज। और मेरे साथ जो कि जय सिंह हैं, वेरी रिनाउंड फैकल्टी, गजब के फैकल्टी केमिस्ट्री के, एक्स आकाशीय, जिन्होंने टॉप रैंकर प्रोवाइड किया है अपने पूरे करियर में, और इनका भी करियर आज से 10 साल से इस सर्विस को प्रोवाइड कर रहे हैं। जैसा कि मैं आपको बताना चाहता हूं कि मैंने न्यू लाइट को इसी माह ज्वाइन किया है। और क्या रीज़न है कि इसको ज्वाइन करने का। जब मैं बहुत छोटा था तो मैं एक कहावत सुनता था, फाउंडिंग फादर। ये शब्द आपने कई बार सुना होगा, और शायद वो शब्द मेरे साथ मुमकिन हुआ क्योंकि मैं सिंह सर के साथ आज खड़ा हूँ। और ये गर्व मैं महसूस करता हूँ, ये गौरवशाली व्यक्ति मैं महसूस करता हूँ कि मैं उन जैसे व्यक्ति के साथ काम करने का मौका मिला है। तो आज मैं मानता हूँ कि वो फाउंडिंग फादर सच में है और वो हमेशा रहेंगे, चाहे इस फील्ड में कितने भी बड़े तमाम तरह के लोग क्यों ना आ जाए, मगर फाउंडिंग फादर वही है। और आज आप न्यू लाइट संस्थान को देखेंगे तो 1988 से इसकी बिगनिंग हुई। ये न्यू लाइट संस्थान ने हज़ारों बच्चों को पढ़ाया है, कई सारे बच्चों को अपने उनके एम्बिशन को पूरा किया है, मेडिकल फील्ड की स्पेशली बात करें तो। और आज हम उपस्थित हुए हैं कि एक नए बैच के साथ, जहां हमारा क्लास 11 फाउंडेशन क्लास, जो कि सबसे बड़ा नींव होता है नीट में कुछ कर दिखाने का। और अगर आप रिजल्ट देखेंगे तो कहीं ना कहीं 12 का बच्चा ही होता है जो इस चीज को क्रैक करता है विद अ बेटर रैंक। इफ यू लुक एट द रिजल्ट पास सिंस 10th ईयर, तो टॉपर केम फ्रॉम क्लास 12th। और मेरा मानना है कि अगर आप 11 12 जज्बाती और स्ट्रॉन्ग तरीके से पढ़ेंगे, देन यू विल डेफिनेटली गेट अंडर 100 रैंक। और टॉपर बच्चा हमेशा 12 का अपीयरिंग बच्चा ही होता है। तो इसी प्रयास को लेकर हम लोगों ने एक नया बैच लॉन्च किया जिसका नाम है प्रयास। क्योंकि मेरा पहला बैच जो था संभव, वो हमने पूरा कर दिया, मतलब उसकी सीट पूरी तरीके से भर चुकी है। और आज हम आपको प्रयास बैच के बारे में बताना चाहेंगे कि उसमें ऐसी क्या खास बात है और ऐसा हम क्या करने वाले हैं। चलिए आइए स्टार्ट करते हैं। तो मेरा पहला जो कंटेंट है वो यही है कि बैच का नाम क्या है सर। बैच का नाम है प्रयास। प्रयास क्या बता सकते हैं जय सर कि हम प्रयास बैच क्यों लॉन्च करना चाहते हैं। हमारा यही प्रयास है। प्रयास सोच के हमने यही नाम रखा कि हमारा एक प्रयास होगा, हमारी नई जर्नी है। सिंह सर का एक सपना था कि फाउंडेशन से हमें अच्छी रैंक चाहिए, टॉप रैंक। तो हमारा प्रयास है कि आने वाले समय में जो अच्छे रैंक हो वो हमारे इंस्टीट्यूट से और इन्हीं बैच से हों। इस वजह से हमने प्रयास किया कि प्रयास बैच रखा। क्या बात है, बहुत खूब जी। अच्छा, एक बात बताइए जी, हमारे पास तमाम तरह के मतलब कई संस्थान है हमारे लिए। हाँ, बिल्कुल संसाधन है हमारे पास, कई सारे सर्विसेज हैं लेने के लिए, बहुत सारे एजुकेशन फील्ड में बहुत बड़े बड़े दिग्गज हैं आज के दौर में। तो हम न्यू लाइट ही क्यों ना लें। बिल्कुल। तो जैसे कि मैं बताना चाहूंगा, सबसे पहली चीज कि हमारा जो न्यू लाइट इंस्टीट्यूट फाउंडेशन बैच लॉन्च कर रहा है, ये एकदम पूरा कारपोरेट कल्चर देने वाला है। पहली चीज मैं बता दूं, पहले हमारी क्लासेस 500 400 इन सब की भीड़ होती थी, बट हमारी ये जो फाउंडेशन बैच है एक्चुअली में एक लिमिटेड सीट के लिए होगी और पूरा कारपोरेट कल्चर होगा, जिसमें प्रॉपर तरीके से बच्चों की पढ़ाई होगी, उनकी केयरिंग होगी, उनकी सिक्योरिटी का ध्यान रखा जाएगा, उनके टेस्ट पेपर होंगे, उनके शेड्यूल के बारे में उनका मतलब एक ये अर्ली प्लान दिया जाएगा। मतलब कहना चाहते हैं कि जो भी कुछ आपने एक्सपीरियंस लिया आपने से, बिल्कुल बिल्कुल सारा इस एजुकेशनल फील्ड में, बड़े बड़े मल्टीपल नेशनल कंपनी में आपने काम किया एजुकेशनल फील्ड के, बिल्कुल वो आप यहाँ इंप्लीमेंट करना चाहते हैं। वही चाहते हैं और उससे बेस्ट करने की कोशिश। तो और क्या आपके फ्यूचर से देख सकते हैं आपके। बिल्कुल बिल्कुल आगे बढ़ाया। ये क्या है सर, लिमिटेड सीट। लिमिटेड सीट जैसा कि मैंने बताया ना कि अभी पहले क्लासेस बहुत भारी भरकम होती, तो बच्चों को दिक्कत होती थी समझने में। अगर हम पर्सनल बैच जैसे हमें 40-50 स्टूडेंट लेते हैं, तो हमारा हर बच्चे से इंटरेक्शन होता है क्लास में, और बच्चे जो क्लास कर रहे हैं वो जरूर बताएंगे, आप अगर आप उनसे मिलेंगे पूरा इंटरेक्शन होगा। और जैसा कि देख रहे हैं, ये क्लास फोटो मुझे गूगल की लग रही है सर। नहीं, अगर ये गूगल की फोटो है तो ये मैं। अरे अच्छा, ये आप है क्या सर। अच्छा, मुझे लगा सर आपने गूगल पेस्ट करके। ये एकदम ओरिजिनल फोटो है, ये हमारे, हमको लगा पूरी मार्केटिंग आप कर रहे हैं। नहीं, ऐसा तो नहीं कि आपने गूगल से पेस्ट कर दिया। एकदम ओरिजिनल फोटो, डिट्टो। ऐसा तो नहीं बच्चा सोचेगा लो यार बड़ा अच्छा क्लासरूम लगता है इसीलिए एडमिशन ले लेते हैं। मतलब कुल आपका कैंपस है। एकदम ये आपका नया कैंपस है ना, सेंटर 2। बिल्कुल बिल्कुल, ये नया सेंटर 2 कैंपस है और जो पूरा कॉर्पोरेट कल्चर पे चलेगा। ओके ओके, मतलब थंब इन थंब आउट सब कुछ रहेगा। बिल्कुल डिसिप्लिन में आना, डिसिप्लिन में प्रॉपर डिसिप्लिन, प्रॉपर ड्रेस, बाकी चीजें। ग्रेट ग्रेट ग्रेट।
तो मतलब ये नया सेंटर है आपका? बिल्कुल नया पुराना सेंटर मतलब क्लास वहाँ नहीं चलेगी? नहीं नहीं, ओके, इसकी क्लासेस सिर्फ नए सेंटर मतलब फाउंडेशन बच्चों के लिए? बिल्कुल फाउंडेशन बच्चों। क्या बात है। और देखिए सर क्या खास है भाई, चलिए फैकल्टी क्या है सर? सबसे पहले तो सर सिंह सर के बारे में सभी लोग जान रहे होंगे, पिछले 40 साल से इस फील्ड में वर्क कर रहे हैं और हम लोग उनके गाइडेंस में काम करेंगे। सबसे बड़ी बात होती है तजुर्बा। ये तो बात और 40 साल का तजुर्बा मानते हैं कि यंग जनरेशन का, लेकिन हमारे पीछे 40 साल का तजुर्बा होगा। और अभी भी सिंह सर डेली मैं क्लास लेता हूँ, चाहे वो रेगुलर बैच हो चाहे फाउंडेशन हो, डेली विजिट करते हैं और बच्चों को मोटिवेट करते हैं और ऊपर से क्वेश्चन भी पूछते हैं। अच्छा, ताकि आज भी वो आते हैं डेली। अब सर जैसे मैंने बहुत सारे फाउंडिंग फादर देखे हैं अपनी फील्ड के, तो बहुत कम ही दिखते थे, बहुत रेयर। अब तो सिंह सर आज भी आते हैं? सर आज भी आते हैं और अब सर ज्यादा समय दे रहे हैं क्योंकि अब सर रिटायर्ड भी हो चुके हैं। अच्छा, मतलब जॉब बीआरएस ले चुके हैं वो? आई थिंक अरे क्या बात है, मतलब पूरा सर्विस क्विट कर दिया बच्चों की सर्विस के लिए। बिल्कुल ग्रेट। तभी आज लाखों डॉक्टर उनके बनाए हुए हैं धरती पे, मानना पड़ेगा। तो सर की नोट्स क्या है कि आपके पास जो फैकल्टीज है वो कैसी है सर? फैकल्टीज हमारी एकदम वेल नोन्ड और वेल मैनर्ड फैकल्टीज हैं। और दूसरी चीज, सबसे बड़ी चीज है कि एक कारपोरेट कल्चर से आए हुए फैकल्टीज हैं। और एक रूल रेगुलेशन में रहेंगे और प्रॉपर तरीके से काम करेंगे। अच्छा, मतलब जो चीजें मैंने बताई फीचर के बारे में वो सभी हम फॉलो करवाएंगे उनसे। तो जैसे कि आप भी हैं, मैं भी हूँ, उन्हीं में ऐसे आएंगे। अच्छा, तो मतलब कुल मिला के आपके जो की नोट्स है वही कि दे आर टॉप रिनोन्ड फैकल्टीज, हैव अ ग्रेट एक्सपीरियंस इन आकाश और फिजिक्स वाला लाइन, जो भी कह सकते हैं, गिव अ टॉप रैंक इन योर नीट एग्जामिनेशन, और साथ ही साथ हैव अ ग्रेट एक्सपीरियंस इन देयर एजुकेशन फील्ड। उन्होंने काफी जगह से इंजीनियरिंग की और फाइनली अपना इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं एजुकेशन फील्ड में। और सबसे बड़ी बात है 40 ईयर एक्सपीरियंस, सबसे बड़ी चीज ये बिलीव सर जिसको कहते हैं, ट्रस्ट। और आज भी आप देखते हैं लोग टाटा नमक ही खाते हैं। बिल्कुल, क्यों? बिकॉज दे हैव अ बिलीव। आज भी लोग देखते हैं घड़ी डिटर्जेंट ही यूज करते हैं क्योंकि उनका बिलीव है। बेसिकली आप जो भी चीज देखते हो बिलीव के ऊपर, बिल्कुल सही जवाब। चलिए सर, ये क्या है सर? ये भी तो गूगल का नहीं लग रहा है। ये सर क्या लग रहा है सर कि यहाँ आपने कहीं और कॉर्पोरेट डाउट सेशन के लिए हम लोगों ने बहुत अच्छे से डिजाइन किया, मैं बताता हूँ। एक्चुअली मैं डाउट के लिए हम लोगों ने 2 मोड रखा है, एक ऑनलाइन एक ऑफलाइन। अच्छा। ये तो मैं ऑफलाइन का बता रहा हूँ। ऑनलाइन का बच्चे जानते होंगे जो ऐप पे होता है। ओके। ऐप पे आप टेस्ट भी दे सकते हो, डाउट भी पूछ सकते हो। तो ये चीज भी फीचर है, अभी आगे हम तो मतलब ये कि बच्चा चाहे तो ऑफलाइन सेंटर में पूछ सकता है। बिल्कुल, मतलब यहाँ देख रहे हैं कि इंडिविजुअल टीचर भी टैकल कर रहा है और ग्रुप के साथ भी टैकल कर सकता है। इस ग्रेट। ये तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है सर, जब हम लोग खुद प्रिपरेशन करते थे जेईई के तो कोई बताने वाला नहीं था, घिसते थे बुक को। चलिए अब तो फाइनली। और मैं आपको ये भी कहना चाहूंगा, जैसे बच्चे पूछते हैं कि हम ऑफलाइन में इतनी फीस क्यों दें। मेरा जो एक्सपीरियंस है, मैंने दोनों मोड में पढ़ाया है। ऑनलाइन ऑफलाइन में यही फर्क है कि आपको ऑफलाइन में एक मोड मिलता है पर्सनल समझने का, पर्सनल आपका जो लेवल है। देखिए सबका लेवल तो बराबर नहीं होता है कि आपको ऊपर से बताया सब वो टैकल कर ले जाएंगे। तो सबसे बड़ी चीज है, डाउट हमें बताने वाला वही टीचर चाहिए जो पढ़ा रहा। बिल्कुल, मतलब हम लोग ही डाउट बताएंगे, ऐसा नहीं होगा कि आपके लिए दूसरा कोई टीचर आ रहा है या फ्रीक्वेंसी मैच करना। बिल्कुल, फ्रीक्वेंसी मैच करवाएंगे तो बच्चा अपनी डाउट पूछ भी सकता है। क्लास में आपने पढ़ाया था वो दिन याद करें तो ग्रेट। काफी अच्छा लगा कि जो टीचर आपको पढ़ाएगा वही आपको डाउट सॉल्व करेगा। इट्स ग्रेट। सर ये क्या है बच्चे जो बैठे हैं यहाँ पर? ये बच्चों के लिए लाइब्रेरी है। ये तो छोटी सी तस्वीर है, बहुत गजब का जगह लग रहा है, गूगल ऑफिस लग रहा है। बिल्कुल, कई बच्चों के लिए इसका मतलब ये तो छोटा सा नमूना है। मतलब कि इनको फाइनली स्क्रीन भी दिया गया कि वो ऑनलाइन भी पढ़ सकते हैं, अपना ऑफलाइन भी पढ़ सकते हैं। ग्रेट, बहुत अच्छी बात है। लिटरली मैंने ऐसा लाइब्रेरी नहीं देखा। और ये सब बच्चे अपने मतलब इंस्टीट्यूट के हैं। अच्छा, इंस्टीट्यूट का सारे बच्चे। क्या बात है, बहुत अच्छी बात है सर जी। सर ये क्या है न्यू लाइट? ये अब की बार का जो सर का सपना है कि 700+ मार्क्स और 500+ सिलेक्शन का। तो ये चीज मेंशन है, मतलब पूरा भी होगा। न्यू लाइट नहीं किया है, बिल्कुल एकाएक बहुत ही ज्यादा इम्प्रूवमेंट। आप क्या सोच रहे हैं कि 2023 में आप जो फाउंडेशन क्रिएट करने वाले हैं उसका क्या आपका मोटो, आपको क्या लग रहा है? मैं अगर बोलूं तो सर ये 500 से 5000 भी कर सकते हैं। क्या बात है, क्या बिल्कुल। बस हमको इसी तन मन से लगे रहना है और अच्छे से वर्क करना। मेरा विश्वास है कि पक्का ये एक दिन 500 नहीं 5000 का हम टारगेट रखेंगे और वो बहुत जल्दी पूरा। मैं उम्मीद करूंगा कि आप टॉप रैंक भी। बिल्कुल, टॉप रैंक के लिए ही बात। बिल्कुल हम चाहते हैं कि इस सरजमी से टॉप रैंक दे और हम जैसे लोग मिलकर को तैयार करें। और मैंने हमेशा बोला कि टॉपर्स आर फ्रॉम क्लास 12, लुक एट द रिजल्ट्स। अगर आप 10 साल से देखेंगे तो क्लास 12 का बच्चा ही टॉप करता है। बिल्कुल, ये बात ऑलवेज बी ऑन टॉपर फ्रॉम द फ्रेशर वन। ओके सर आगे बढ़ते हैं। और ये देखिए एक नई चीज है सैट। ये सैट। अच्छा, सैट पता है आपको फॉरेन कंट्री में एग्जाम होता है। सैट ये क्या है सर, ये बताइए। ये सर स्कॉलरशिप टेस्ट है और हम लोग इसको अरेंज करवा रहे हैं 3 जून को। ठीक है, तो सर 3 जून को मतलब कल? हाँ बिल्कुल, कल। अच्छा, तो सर ये पेपर के टाइमिंग बता सकते हैं? पेपर की टाइमिंग 4 बजे के आसपास होगी।
4 बजे के और आसपास। बिल्कुल किस कैंपस में होगी सर? ये सेंटर 2 पे ही होगी। सेंटर 2 पे, मतलब जो नया सेंटर खुला, ध्यान रखिएगा और इस बात दूसरी को। चीज सर, जी। ये टेस्ट का सिलेबस और पैटर्न बता देना। जैसे फाउंडेशन का बच्चा है तो 10th लेवल का ही पेपर होगा। ये बहुत अच्छी अच्छा, बात है। 10th 50 ऑफ क्वेश्चन होंगे, 4 मार्क्स का एक क्वेश्चन होगा। अगर वो गलत करता है तो नेगेटिव मार्क्स 1 रखेंगे। अच्छा अच्छा। ठीक तो सर ये क्या है, मतलब स्कॉलरशिप अगर बच्चे को मिलता है और रिजल्ट कैसे पता चलेगा बच्चे को? रिजल्ट बाई फोन उनको पता चलेगा, और पता चल मुझे जाएगा। कितना परसेंट स्कॉलरशिप मिलेगा कैसे बिल्कुल, पता ये चलेगा? भी पूरी जानकारी दी जाएगी कि आपका रिजल्ट क्या है, अच्छा आपको अच्छा, कितना मतलब परसेंट स्कॉलरशिप ये है मिल कि रहा सर कि बच्चा आए सेंटर पे, पेपर दे, और हम हाँ। उसे फोन कॉल पे उसके रिजल्ट्स, बिल्कुल उसका बिल्कुल, send स्कॉलरशिप करेंगे। सब कुछ उसको बता दे, मतलब बिल्कुल ग्रेट ग्रेट ग्रेट, मतलब ऑफलाइन। हाँ, और ये भी चीज है कि अगर कोई बच्चा नहीं भी स्कॉलरशिप टेस्ट देना चाहता है तो कोई बात हाँ, नहीं, तो आप डायरेक्ट fine। एडमिशन ले सकते हैं। चलिए बट अगर सर, किसी को नीड है कि नहीं हमें जो है देना कि है। हाँ देना है, हमें प्रूव करना है, हमें स्कॉलरशिप लेना है, ओके तो आप ओके। डेफिनेटली दीजिए टेस्ट को। चलिए काफी अच्छा लगा सर, बहुत जी, बहुत अच्छा लगा। तो ठीक है बाबू, सभी स्टूडेंट्स से मैं होप करता हूँ कि ज्वाइन एज सुन एज पॉसिबल, क्योंकि मैंने हमेशा एक बात बोली कि टॉपर्स ऑलवेज फ्रॉम द फ्रेशर वन, फाउंडेशन वन, और टॉपर ऑलवेज फ्रॉम क्लास 12। और जब तक आपकी नींव 11 12 की स्ट्रांग नहीं होगी, आप अच्छी रैंक नहीं ला सकते। बीइंग अ गुड रैंकर, डोंट बी अ सेलेक्टर। बिल्कुल। सिलेक्शन बहुत लोग लेते हैं बाबू, मगर रैंक बहुत कम लोग लाते हैं। जिस दिन रैंक 1 लाएंगे, इतिहास याद रखेगा, सिलेक्शन में कोई याद नहीं रखता। चलिए, नमस्कार।